स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हठ रत्नावली में मुख्य मुख्य पॉइंटों को बताऊंगी। मैंने मुख्य मुख्य पॉइंट ही नोट किया है, तो ध्यान से समझना ताकि आप आसानी से याद कर सकें और परीक्षा में आए हुए क्वेश्चनों का ठीक से हल कर सकें। चलिए ध्यान से समझना। विद्यार्थियों, सबसे पहले आप हठ रत्नावली के विषय में थोड़ा सा समझ लें कि यह हठ योग संबंधित प्रमुख ग्रंथ है, यानी यह भी हठ योग, जैसे हठ से हठ प्लस रत्नावली, तो आप इस नाम से ही समझ सकते हैं कि यह हठ रत्नावली हठ योग संबंधी प्रमुख ग्रंथ है। और इसके रचयिता कौन है? श्रीनिवास योगी। इसके रचयिता श्रीनिवास योगी हैं और ये सरवर के पुत्र हैं, यानी इनके पिता का नाम सरवर था। और इनके श्रीनिवासा जी ने कितने प्रकार के योग बताए हैं? तो 4 प्रकार के योग बताए हैं। वे कौन कौन से हैं या देखें, और क्रम ध्यान रखना है विद्यार्थियों, क्रम जरूर ध्यान रखना, क्योंकि क्रम इसमें डिफरेंट है, दूसरों में दूसरी तरह क्रम है। तो ये 4 प्रकार के मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग। फर्स्ट है मंत्र योग, सेकंड है लय योग और थर्ड स्थान पर राजयोग है और हठ योग है। ज़्यादातर आपने देखा होगा मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, लेकिन इसमें मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग, और इसी को महायोग कहा गया है। यानी हठ रत्नावली ने जो योग बताया है 4, इसी को महायोग कहा गया है। और विद्यार्थियों, ये श्रीनिवासा जी कितने विद्याओं के ज्ञाता थे, पंडित थे, ये देख लें। वेद, वेदांत, पंतजल योग, व्याकरण, तंत्र योग, प्रभाकर का मीमांसा शास्त्र, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य, सारस्वतीय, तत्व, चिंतामणि, इन सब के ये विद्वान थे। और इसमें यह कहा गया है कि राजयोग की सिद्धि के लिए हठ योग यानी हठ विद्या का प्रयोजन है। राजयोग की सिद्धि के लिए हठ विद्या का प्रयोजन है। चलिए अब आगे मैं अभी आपको पॉइंटों में बताने वाली हूँ। विद्यार्थियों, इनमें मैं थोड़ा समझा दूँ। देखो, मंत्र योग सिद्धियों को प्राप्त करना है, इसके माध्यम से सिद्धियों को प्राप्त करना है। यानी मंत्र म प्लस त्र, यानी मन प्लस प्राण, इसका मतलब हुआ मन प्लस प्राण, यानी मंत्र का जप करना, शरीर के अंगों में मंत्र को स्थापित करके, यानी अपने अंतर में, और मंत्र का जप करना, ये मंत्र योग है। और यानी इससे सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और लय योग चित्त पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाना है। और भगवान शिव ने 1 करोड़ से अधिक लय बताया गया है, और इससे मृत्यु पर विजय प्राप्त होता है लय योग से। और यह जब ये एक शिव ने 1 करोड़ से अधिक बताया, तो और उसमें मुख्य क्या है? नादुसंधान के विषय में मैं आगे बताऊंगी। यह सबसे श्रेष्ठ है लय योग में। और इसमें संकेत दिया गया है भ्रू के मध्य, यानी भौहों के मध्य दृष्टि रखना लय योग में, जैसा आप सभी जानते होंगे। लेकिन मेन पॉइंटों को ध्यान रखना कि लय योग में चित्त पूर्ण रूप से तल्लीन होना, मृत्यु पर विजय प्राप्त यानी होती है इसका प्रभाव, और नादुसंधान इस लय योग में मुख्य है। अब राजयोग तीसरे नंबर पर है। राजयोग समाधि, इस राजयोग मतलब समाधि ही है, और कोई लक्ष्य शेष नहीं रह जाता है, क्योंकि समाधि प्राप्त हो जाती है। यानी राजयोग प्राप्त होने के बाद आंखों से देखने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है, चित्त भंग नहीं होता है, यानी समाधि। हठ योग, हठ योग और राजयोग एक दूसरे के पूरक हैं, और इसमें मुद्रा आदि सभी का वर्णन है। और जब तक राजयोग की प्राप्ति नहीं हो जाती तो इनका कोई औचित्य नहीं रह जाता है, यानी कोई मतलब नहीं है। अगर जब तक राजयोग की प्राप्ति ना हो जाए तब तक फल सिद्धि सब बेकार है, इसीलिए यह बताया गया है। यानी राजयोग, हठ योग और राजयोग एक दूसरे के पूरक ही हैं, एक दूसरे पूरक हैं। और मुद्रा आदि में इसमें वर्णन जैसा अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब इतना आपने समझ लिया। अब आप इसमें समझेंगे कि हठ रत्नावली में कितने अध्याय हैं। तो हठ रत्नावली में 4 अध्याय हैं। फर्स्ट में क्या क्या है यह देख लें। अष्टकर्म, यह ध्यान रखना कि षटकर्म हठ प्रदीप का है, और घृण संहिता में जो है 6 यानी षटकर्म बताया गया है, और इसमें अष्टकर्म बताया, यानी 2 एक्स्ट्रा है। तो आगे मैं अभी इसी में बताऊंगी, ध्यान रखना। अष्टकर्म 6 चक्र का वर्णन है। हठ सिद्धि के लक्षण, कुटिया, मिताहार, वातावरण, वास्थान, पथ्य, अपथ्य, भोजन,
बाधक एवं साधक तत्व। तो ये फर्स्ट लेसन में इनका सबका वर्णन है। और सेकंड अध्याय में 10 मुद्राओं का वर्णन है, 9 कुंभक का वर्णन है, 9 कुंभक का ध्यान रखना, और 9वां है भुजंगकर्णी, ये ध्यान रखना। इन्होंने 9 बताया है, हठ रत्नावली में 9 बताया गया है, और 3 प्रमुख नाड़ियों के पर्यायवाची बताई गई है। और थर्ड लेसन में नियम आसन यानी नियम, इन्होंने कई का जो है 15 नियम बताएं, 15 यानी मनसा नियम 15 नियम और कायिका 15 नियम। तो इसमें नियम है, आसन है मुख्य रूप से तीसरे अध्याय में, और चौथे अध्याय में समाधि, नाद, उन्मनी भाव आदि का वर्णन है। तो ये आपने समझ लिया होगा। अब इनके विषय में आगे हमें समझना है। चलिए सबसे पहले अष्टकर्म, क्योंकि अष्टकर्म जो है इन्होंने पहले ही अध्याय में बताया है। तो अष्टकर्म कितने इन्होंने बताए हैं अष्टकर्म, ये देख लें। चक्री, नौली, नौली 2 प्रकार की, धोती, नेति, बस्ती 2 प्रकार की बताई गई है, गजकर्णी, त्राटक, मस्तक भ्रांति यानी कपाल भ्रांति। तो ये 8 कर्म बताए गए हैं। इसको मैं 8 कर्म यानी 8, इसको क्रिया भी कह सकते हैं, कर्म भी कह सकते हैं, अष्ट कर्म भी कह सकते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले चक्री को हम समझेंगे विद्यार्थियों, और यहाँ पर हमने मेन पॉइंटों को ही रखा है, और विस्तृत तो आप जानते ही होंगे। चक्री गुदा विकास, इससे गुदा विकास होता है, वह मूल शोधन होता है। चक्री क्रिया करने से गुदा का विकास होता है, यानी जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो सारी चीज़ें दूर होती हैं, और मूल शोधन होता है। यानी इससे एक अंगुली को लेकर एनएस की सफाई करनी होती, चारों तरफ घुमाना रहता है, इससे मल शुद्धि होती है, ये ध्यान रखना। और फिर इसके प्रभाव क्या होते हैं, लाभ क्या होते हैं, गुदा संबंधी सभी प्रॉब्लम दूर होती है, जैसे कि बवासीर है, फ्रिस्टुला है यानी भकंदर, गुप्त रोग आदि, ये सभी दूर होते हैं। गुल्म रोग, पेट संबंधी रोग दूर होते हैं, यानी गुदा संबंधी रोग, गुल्म रोग, पेट संबंधी सभी रोग दूर होते हैं। मल शुद्धि होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। चक्री क्रिया करने से क्या क्या लाभ होता है, गुदा संबंधी सभी रोग दूर होते हैं, गुल्म रोग दूर होते हैं, पेट संबंधी रोग दूर होते हैं, मल शुद्धि और जठराग्नि प्रदीप्त होती है इससे। अब आगे समझेंगे। सेकंड नौली, नौली विद्यार्थियों 2 प्रकार से बताई गई है, बाह्य प्लस अंतरा। तो बाह्य जो है कैसे करना है, तीव्र गति से चलाना है, यानी बाईं दिशा में ले जाना है और दक्षिण दिशा में ले जाना बताया गया है। उसके बाद मध्य में तो वहाँ लाना ही, यानी तीव्र गति से इसको पेट को घुमाना रहता है। और यह हठ क्रियाओं में मुख्य बताया गया है, नौली को इसमें हठ क्रियाओं में मुख्य बताया गया है। और फिर इसके जो प्रभाव होते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, आनंद देने वाली होती है, संपूर्ण दोषनाशक, पाचन शक्ति, बाह्य अंतरा, और बाह्य से यानी नौली से ही है जठरांग प्रदीप्त, आनंद देने वाली, संपूर्ण दोषनाशक, पाचन शक्ति। और अंतरा से अनुलोम, यह अनुलोम विलोम की तरह करना है अंतरा को, ये आपको ध्यान रखना है। यानी अंतरा को जो है, जैसे आप अनुलोम विलोम जानते होंगे ना, सांस को लेफ़्ट से लेना फिर राइट से निकालना, फिर राइट से लेना फिर लेफ़्ट से निकालना, यही। तो ये हो गई नौली, बाह्य और अंतरा। और धोती तीसरे नंबर पर है, धोती क्रम भी ध्यान रखना, तीसरे नंबर पर धोती है। इसमें धोती देखें, इसकी ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, धोती की जो है चौड़ाई कितनी है, 4 अंगुल, और लंबाई 20 हाथ होनी चाहिए। 4 अंगुल चौड़ी होनी चाहिए और 20 हाथ लंबी धोती। और इसके प्रभाव खांसी, श्वास, प्लीहा, कफ रोग आदि रोग दूर हो जाते हैं। जब ये धोती कर्म किया जाता है तो इससे जो लाभ प्राप्त होता है, ध्यान दें, खांसी, श्वास, प्लीहा, कफ रोग आदि सभी दूर हो जाते हैं। और ये ध्यान रखना कि ये जो कपड़ा होना चाहिए एकदम साफ़ होना चाहिए, मखमली होना चाहिए, एकदम मतलब स्वच्छ होना चाहिए, गुनगुने पानी में अच्छे से डुबो कर रखेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे तब इसको करना है, यानी तब इसको निगलना है अंदर, और धैर्यपूर्वक। अब चलिए नेति समझते हैं। चौथे नंबर पर है नेति। अब नेति कितनी होनी चाहिए, और सूत्र नेति ही बताया है, एक प्रकार से बताया है हठ रत्नावली में। तो 6 बलिष्ठ यानी 54 इंच,
6 बलस्ती यानी 54 इंच और 1 बलस्त होता है 9 इंच। ठीक, तो 54 इंच लंबी नेति यानी 1 बलस्त बराबर 9 इंच सूत्र नेति, ये आप पॉइंटों में नोट कर लें। 6 बलस्त होनी चाहिए, 6 बलस्त यानी 54 इंच लंबी नेति होनी चाहिए सूत्र नेति। और प्रभाव इससे क्या होगा, कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि यानी कपाल शुद्धि होगी, दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, गर्दन से ऊपर के यानी गर्दन के ऊपर के सभी रोग दूर होंगे। इसको ENT भी कहा जाता है, यानी नाक कान गला सभी की प्रॉब्लम दूर होती है। तो गर्दन से ऊपर ही तो नाक कान गला है सब कुछ। तो नेति इसकी जो है ये 54 इंच लंबी नेति होनी चाहिए और सूत्र नेति होनी चाहिए, और प्रभाव कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि, गर्दन से ऊपर के सभी रोग दूर होना। अब 5वां बस्ती, 5वें नंबर पर यानी बस्ती कर्म। तो यह 2 प्रकार की बताई गई है हठरंध्रावली में, जल बस्ती, वायु बस्ती। तो यह देख लें कि इससे जो, लेकिन यह ध्यान रखना चक्रीय क्रिया करने के बाद, चक्रीय क्रिया करने के बाद बस्ती अगर करेंगे तो ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। ठीक, अब आगे समझें, चक्रीय क्रिया के बाद इसको करना है जैसा कि हठरंध्रावली में बताया गया है, और नाभि तक जल में बैठकर उत्कटासन आसन में बैठना। यह भी ध्यान रखना, उत्कटासन आसन में बैठकर अपने शरीर को नाभि तक का हिस्सा जो है, आप टब भी यूज कर सकते हैं किसी नहर में, किसी तालाब, लेकिन साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए, और गुदा द्वार से पानी को खींचेंगे यानी अश्विनी क्रिया करेंगे, और यानी और रेक्टम को खींचेंगे, सिकोड़ेंगे, छोड़ेंगे, ये होता है, ये ऐसे पानी भरना होता है। लेकिन यह ध्यान रखें विचित्र करनी करके, इसमें यह बताया गया विचित्र करनी करके जल को बाहर निकालेंगे। ये पॉइंट अगर कहीं लिखा मिला सामने आया तो समझ जाना कि हठरत्नावली का है। चक्रीय क्रिया के बाद करना है, नाभि तक जल हो वहाँ पर, और विचित्र करनी करके पानी को बाहर निकालना है। अब याद है, ध्यान रखें इसमें क्या बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि 3 घड़ी यानी 1 घड़ी का 24 मिनट होता है, और 72 मिनट भोजन नहीं करना है। अब 3 घड़ी इसको जो है 3 गुणे 24 करेंगे तो 72 होगा। तो इसकी बस्ती क्रिया करने के बाद 72 मिनट भोजन नहीं करना है, ये ध्यान रखना। और अगला वायु के बारे में बता दूं मैं, क्योंकि जल है और वायु है। तो शांत भाव से, यानी चंचलता नहीं होनी चाहिए, शांत भाव से अधिक वायु रहित स्थान पर बैठें, साफ सुथरी वायु हो, दुर्गंध युक्त ना हो। बाद में संयमित एवं मधुर आहार लें बाद में। इस तरह आपको बस्ती क्रिया को करना है। चलिए आगे समझते हैं इसका प्रभाव फिर क्या होगा, क्योंकि प्रभाव वगैरह यही तो पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो गुल्म रोग दूर होंगे, प्लीहा, कफ, वात, पित्त सब सम रहेगा, यानी धातु व अंतःकरण प्रकाशित होंगे। इससे गुल्म रोग, प्लीहा, कफ, पित्त, कफ, वात, पित्त, ये जो है दोष ये सम रहेंगे, धातुएं और अंतःकरण प्रकाशित होंगी, यानी सभी पुष्ट होंगे। और गजकरणी विद्यार्थियों जल पीकर वमन करना है। इसके बाद इसमें हठरंध्रावली में क्या बताया है यह ध्यान रखना, गजकरणी में जल पीकर वमन करना है। इसके बाद तिल, गुड़ व नारियल जल को कंठ तक भर कर वमन करें। पहले जल पीकर वमन करना है, उसके बाद तिल, गुड़ व नारियल जल लेकर यानी फिर उसको पीना है, फिर कंठ तक भरकर वमन करना है, यानी बाहर निकालना है। यह गुरु गजकरणी होगी। जब ऐसा करेंगे यानी जैसे जल पीकर वमन किया आपने तो गजकरणी, और उसके बाद तिल, गुड़ व नारियल जल को कंठ तक भरकर वमन किया तो गुरु गजकरणी होगी। इसको गुरु गजकरणी कहा गया। अगर गुरु गजकरणी नाम आया तब भी ध्यान रखना हठरत्नावली का ही है। और प्रभाव हाथी के समान ताकत प्राप्त होता है। त्राटक 7वें नंबर का त्राटक है। किसी एक बिंदु पर दृष्टि लगाएं। त्राटक में किसी एक बिंदु पर दृष्टि लगाएं और यह ध्यान रखें इसको गुप्त रखा गया। जैसे आप सोने चांदी की पिटारी को गुप्त रखते हैं उसी प्रकार इसको गुप्त रखना है। प्रभाव नेत्र रोग व तंद्रादि रोग नष्ट होते हैं, यानी नेत्र के सभी रोग दूर होते हैं और
तन्नाद्र आदि रोग सभी नष्ट होते हैं। अब 8वें नंबर का मस्तक भ्रांति। मस्तक भ्रांति यानी कपाल भस्त्रिका। तो सिर को दाएं बाएं मूव के साथ यानी मूविंग रहे के साथ श्वास प्रश्वास इसमें करना होगा कपाल भस्त्रिका में। इसमें ये बताया गया है, यानी भस्त्रिका की तरह ही मानो इसको, और फेफड़ों संबंधी विकार दूर होंगे इससे। या ध्यान रखें कि प्रभाव इसका क्या होगा, कफ पित्त जल से, जो कफ पित्त दोष होते हैं और जल से उत्पन्न दोष नाश होंगे, कफ पित्त के दोष नाश होंगे। और भस्त्रिका प्राणायाम में तो वात पित्त कफ सभी के दोष नाश होते हैं, लेकिन इसमें हठ रंध्रावली में बताया गया है मस्तक भ्रांति से यानी कपाल भस्त्रिका से कफ पित्त के दोष नाश होंगे और जल से उत्पन्न दोष नाश होंगे और कपाल शोधन होगा, इससे ब्रह्मचक्र का शोधन होगा। और विद्यार्थियों ये 8वां आपने समझ लिया, 8 तक षटकर्म समझ लिया। और यह ध्यान रखें 8 कर्म से शुद्ध करके ही प्राणायाम करें। इसमें क्या बताया गया है, और जो 8 कर्म हैं इससे शुद्ध करके ही आगे प्राणायाम करें और प्राणायाम की सफलता पर षट चक्र शोधन हो जाएगा, वो मैं अभी आगे बताऊंगी। तो इसमें आपने समझ लिया अष्टक्रम, चक्री, नौली, धौती, नेति, बस्ती और गजकर्णी, त्राटक, मस्तक भ्रांति। और विद्यार्थियों पहले ये हठ रंध्रावली पहली बार लोनावाला ने प्रकाशित किया गया था और श्रीनिवासा जी त्रिभुक्ता नामक स्थान पर जो है रहते थे। और इसकी जो है नेपाली भाषा में इसकी कमेंट्री मिलती है, यानी नेपाल से भी संबंध इसको कह सकते हैं। और इसमें मुख्य जैसे आसन प्राणायाम वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने अभी बताई ही है। विद्यार्थियों तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर कर, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी और ख़ुद देखना और दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना। अगले वीडियो तक धन्यवाद विद्यार्थियों।